किसान भाइयों, क्या आप अपने धान के खेत में दूसरी यूरिया खाद डालने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपको अपने धान के खेत में दूसरी यूरिया खाद कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि आप अपने धान के खेत में यूरिया खाद के साथ और कौन कौन सी खादों को, दूसरी खादों को मिलाकर इसी समय डाल सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको आज ही जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे धान की फसल में यूरिया खाद की जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपकी धान की फसल में यूरिया की खाद की कमी हो जाएगी तो पौधे का विकास रुक जाएगा, जिससे आपकी धान की फसल की ग्रोथ काफ़ी धीमी हो जाएगी। इसलिए आप अपने धान की फसल में समय समय पर यूरिया खाद को डालते रहें। किसान भाइयों, लगभग 2 से 3 बार आप अपने धान की फसल में यूरिया को डाल सकते हैं और वो भी आधी आधी मात्रा में 30 से 40 किलो के बीच में पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए इतनी मात्रा में आपको यूरिया खाद को डालना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी यूरिया खाद के बारे में। तो आपको अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद को 40 से 50 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। आपकी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन के अंदर चल रही है तो आप इसी बीच अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद को डाल दें और मात्रा इसकी आपको 30 से 40 किलो, लगभग 35 से 40 किलो के बीच में ही रखकर डालिए। 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाल देंगे तो बहुत ही पर्याप्त रहेगा, आपको अच्छी ग्रोथ बढ़वार देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ पोटास को भी मिलाकर डालना चाहिए और इस समय आपको पोटास खासकर जरूर डालना चाहिए। अगर आपने पहली यूरिया में पोटास नहीं डाला है तो दूसरी यूरिया में पोटास आपको जरूर डालना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अब से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बाद आपकी धान की फसल में बालियां बनने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह पोटास का होता है। और किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पोटास की कमी हो जाएगी तो आपकी धान की फसल में जो बालियां बनने की प्रक्रिया है उसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए आप पोटास को भी दूसरी यूरिया के साथ जरूर मिलाकर डालें। इसकी मात्रा आपको किसान भाइयों, अगर आप एमओपी पोटास डाल रहे हैं तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना है। लेकिन अगर आप दूसरी अलग तरीके से की पोटास डाल रहे हैं, जैसे कि किसान भाइयों आजकल मार्केट में बहुत ढेर सारी अलग अलग प्रकार की पोटास बिकने लगी है। एक आती है अभिमन्यु कंपनी की किसान भाइयों पोटास, चिलेटेड पोटास होती है, प्योर पोटास। इसमें आपको पीएफसी कल्चर भी देखने को मिल जाता है और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए 5 से 6 किलोग्राम आपको लेकर डालना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल कर देती है। 20 से 25 किलोग्राम जो आप एमओपी पोटास डालते हैं उसके बराबर का रिजल्ट या 5 से 6 किलोग्राम की पोटास ही दे देती है और इसका दाम भी काफ़ी सस्ता है। इसका दाम आपको 5 किलो का जो इसका थैला आता है वह आपको 250 से 300 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, यह जो पोटास है काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देती है। अगर आप इसको डाल देंगे तो आपको काफ़ी बड़े और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों, आपको यूरिया के साथ इसमें इफ्को कंपनी की एक खाद आती है सागरिका, इसको डालना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया है, सागरिका Z++। किसान भाइयों, ये समुद्री शैवाल से मिलकर बना हुआ है, सीवीड से। इसके अंदर आपको रेड ब्राउन अलगी देखने को मिल जाते हैं जो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार में सहायता करते हैं। ये पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक है किसान भाइयों। इसको समुद्र के किनारों से ही निकाला जाता है, इसकी खेती की जाती है और वहाँ से इसको निकाला जाता है और किसानों को खाद के माध्यम से रूप में बेचा जाता है। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको समुद्री शैवाल के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक साल्ट और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ये सब देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें कुछ ऐसे खाद तत्व है जो आपकी धान की फसल में सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरान, इन सभी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी धान की फसल को पर्याप्त मात्रा में इन तत्वों की उपलब्धता हो जाती है और फसल का विकास जो होता है वो काफ़ी तेजी से होता है। जो भी किसान भाई इस खाद को डालते हैं आते हैं उनको इसका बारे में पता होगा, लेकिन इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है। आप इसको अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसकी डोज किसान भाइयों 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर डालना है। ये जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। इसके अलावा कलियों के फुटाव में, ग्रोथ में, पौधे की हाइट बढ़ाने में। इसके अलावा किसान भाइयों, यह आपके धान के ओवरऑल विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह ग्रैन्यूल फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों प्रकार में बिकता है। अगर आप लिक्विड वाला डालना चाहते हैं तो लिक्विड वाला डाल सकते हैं, इसको स्प्रे करना होगा
अगर आप ये इसको सारिका ग्रेन्यूल वाला दानेदार वाला डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। आप इसको अपने धान की फसल में लेकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसको सारिका नहीं डालना चाहते हैं तो आप धानुका कंपनी का एक दूसरा खाद आता है धनजाइम गोल्ड। ये भी काफ़ी बढ़िया दानेदार खाद है जो आपकी धान की फसल में ग्रोथ के लिए आपको सहायता करेगा। आप इसको सारिका की जगह इसको अपनी दूसरी यूरिया खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। इसकी डोज 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इतना ही डालना है। इसके अंदर आपको माइक्रोन्यूट्रेंट, मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट देखने को मिल जाते हैं जो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और विकास में सहायता करते हैं। यह आपके धान के पौधों की जड़ों के विकास में, कलियों के फुटाव में सहायता करता है। इसके अलावा प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। किसान भाइयों, यह प्रोटीन के सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी फसल को प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी धान की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। किसान भाइयों, इन सभी खादों को आप एक साथ मिलाकर अपने धान की फसल में डाल सकते हैं दूसरी यूरिया के साथ, जो आपकी धान की फसल की ग्रोथ में, विकास में, बढ़वार में सहायता करती है। अगर आप एक बार इन खादों को अच्छे से डाल देंगे तो आपकी फसल का काफ़ी तेज़ी से विकास होगा और आपको अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।